भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक कुछ ही देर में होगी। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी। बताया जा रहा है कि बैठक में छत्तीसगढ़ में नए कृषि कानून बनाए जाने को लेकर चर्चा हो सकती है। साथ ही राज्य में धान खरीदी की तारीख और लक्ष्य को लेकर रणनीति तैयार होगी। कोरोना के कारण कई राज्यों में बारदाने का निर्माण नहीं हो पाया है, इसलिए धान खरीदी के लिए समुचित बारदाना की व्यवस्था पर भी चर्चा हो सकती है। कोरोना वायरस के रोकथाम के साथ साथ स्कूल खोलने, शिक्षा समेत अन्य विभागों के कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। तो कुछ ही देर में भूपेश कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। तो कई राज्यों में बारदाने का निर्माण नहीं हो पाया है, इसलिए धान खरीदी के लिए समुचित बारदाना की व्यवस्था पर भी चर्चा हो सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा जुड़ चुके हैं। राजेश, किन खास मुद्दों पर चर्चा मुख्य तौर पर कैबिनेट में होने वाली है? देखिए, आज की अगर कैबिनेट बैठक की बात करें, कुछ देर बाद ही मुख्यमंत्री निवास में बैठक शुरू होने वाली है। लगभग मंत्रियों का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बहुत सारे मंत्री यहां पर पहुंच भी चुके हैं। अगर हम मुद्दों की बात करें तो बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दे इस बैठक पर चर्चा होंगे, क्योंकि धान खरीदी का समय आ गया है। धान खरीदी कब करनी है, किस तरह से करनी है और कितना धान खरीदी करना, ये एक अहम मुद्दा रहेगा चर्चा का। इसके अलावा धान खरीदी के लिए बारदाने की जरूरत पड़ेगी, तो बारदाना किस तरह से खरीदना है, क्योंकि कोरोना के काल की वजह से और पिछले दिनों जो बेमौसम बारिश हुई थी उसकी वजह से जहां पे बारदाने बनते थे वहां पे बारदाने नहीं बन पाए और उसकी सप्लाई समय पर नहीं हो पाई है। तो एक चर्चा का ये भी मुद्दा होगा। इसके अलावा जो कांग्रेस जो है वो केंद्रीय कृषि संशोधन कानून का विरोध कर रही है और उन्होंने, कांग्रेस ने कहा है, सरकार ने कहा है कि वो प्रदेश में एक नया कृषि कानून बनाएंगे। तो ये कानून किस तरह से होगा, इस मुद्दों पर भी यहाँ पर चर्चा होगी। इसके अलावा स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधित जो है वो भी मुद्दे होंगे, क्योंकि 15 तारीख से स्कूल खोलने का निर्देश केंद्र सरकार ने दे दिया है और राज्य सरकार पर यह अधिकार दिया है कि वो अपने राज्य की जो कोरोना की जो स्थिति उसको देखकर निर्णय ले। तो किस तरह से स्कूल खोला जाना भी ठीक है कि नहीं है, इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। और अभी जैसा पता चला है कि जो उद्योग हैं, लोहा उद्योग हैं, उनको इस बिजली में छूट दी जा सकती है, इसको लेकर भी विचार विमर्श कर रहा है। इसकी भी घोषणा यहाँ पर हो सकती है। तो आज ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हो सकती है। राजेश, जिस तरीके से केंद्र के 3 कृषि बिल का विरोध कांग्रेस कर रही है, अलग अलग जगहों पर इसका प्रदर्शन भी वो कर चुके हैं और ज्ञापन भी सौंपा जा चुका है, आपको लगता है कि इसको लेकर राज्य अपने कानून के ऊपर चर्चा कर बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकता है? जी बिल्कुल। अगर आज के मुख्य एजेंडे की बात करो तो ये एक महत्वपूर्ण एजेंडा है कि प्रदेश में जो नया कानून बनाने की तैयारी की जा रही है उस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। अधिकारियों, तमाम किसानों, नेताओं, जनप्रतिनिधियों से सभी जगह से इसके लिए सुझाव मांगे जा रहे हैं। तो किस तरह से एक नया कानून प्रदेश का होगा, किस तरह से किसानों को और सहूलियत दी जा सकती है, किस तरह से किसानों के जो उत्पाद है उसका अधिक कीमत मिल सके, किस तरह से समर्थन मूल्य सब तय हो सके, और जिस तरह से केंद्रीय कृषि संशोधन कानून है, जो विधेयक 3 लाए गए थे, कानून लाए गए थे, उसको लेकर किसानों को जो नुकसान होगा, किसानों को कोई फायदा नहीं होगा, पूंजीपतियों को फायदा होगा, ऐसा कांग्रेस का कहना है। तो इससे परे हटकर एक नया कानून बनाने की तैयारी हो रही है और ये भी आज की बैठक का एक मुख्य एजेंडा होगा। इस पर भी विचार विमर्श किया जाएगा, चर्चा होगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश। अपडेट आपसे लेते रहेंगे, नजरें बनाए रखें।